गांव के किनारे पर स्थित एक पुरानी और जर्जर हवेली का नाम हर किसी की जुबान पर था। उसकी दीवारें काले और सड़े हुए पत्थरों से बनी थी और रात के अंधेरे में हवेली किसी खंडहर से कम नहीं लगती थी। हवेली का नाम था विजयराज हवेली, जो गांव वालों के लिए एक अभिशाप से कम नहीं थी। यह हवेली पिछले 100 सालों से वीरान पड़ी थी और गांव में कई भयानक कहानियां इस हवेली से जुड़ी हुई थीं। लोग कहते थे कि जो भी हवेली के अंदर गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन विनय और उसके दोस्तों को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे 4 दोस्त थे, विनय, रोहन, सीमा और नीलम। चारों पढ़ाई खत्म करके गांव वापस लौटे थे और अब कुछ रोमांचक करना चाहते थे। एक रात, चांदनी रात में, जब पूरा गांव सो रहा था, उन्होंने हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। तुम्हें सच में लगता है कि यहां कोई भूत है? सीमा ने पूछा जब वे चारों हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे। विनय ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ लोगों की कल्पना होती है। हम अंदर जाकर देखेंगे कि सच्चाई क्या है। हवेली का दरवाजा पुराना और भारी था। उसे धक्का देकर खोलने में चारों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सर्द हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। भीतर की हवा में एक अजीब सी बदबू थी, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ और अज्जात। भीतर घुसते ही चारों ने अपनी टॉर्चें जलाई। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले लटक रहे थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमा थी और हर जगह टूटे फूटे फर्नीचर बिखरे पड़े थे। चारों ने हवेली के अंदर कदम रखा और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन ने घबराकर कहा, क्या था ये? दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? विनय ने शांत रहते हुए कहा, शायद हवा की वजह से हुआ होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो आगे चलते हैं। चारों ने धीरे धीरे हवेली का निरीक्षण शुरू किया। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। हवेली के अंदर के कमरे बड़े और भव्य थे, लेकिन अब वे समय की मार झेलकर बर्बाद हो चुके थे। जब वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे तो उनकी नजरें एक बड़े चित्र पर पड़ी। चित्र में एक आदमी और एक औरत को दिखाया गया था, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चित्र के नीचे लिखा था, राजा विजय सिंह और रानी कंचना देवी। ये हवेली इन्हीं की है, विनय ने कहा। लेकिन मैंने सुना है कि रानी कंचना देवी की अचानक मौत हो गई थी और उसके बाद इस हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। नीलम ने डरते हुए पूछा, क्या उन्होंने आत्महत्या की थी? विनय ने सिर हिलाते हुए कहा, किसी को ठीक ठीक नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि रानी ने हवेली के तहखाने में खुद को बंद कर लिया था और वहीं उनकी मौत हो गई। तब से ही हवेली वीरान पड़ी है। रोहन ने मजाक करते हुए कहा, तो चलो तहखाने में चलते हैं, शायद वही सच्चाई मिले। सब हंसे, लेकिन उनका हंसना जल्दी सन्नाटे में बदल गया जब वे तहखाने के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा आधा खुला हुआ था और उससे अंदर की ओर एक अजीब सी रोशनी झांक रही थी। क्या किसी ने इसे पहले ही खोला हुआ है? सीमा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हो सकता है, शायद कोई और भी यहां आ चुका हो, विनय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब भी आत्मविश्वास नहीं था। चारों ने हिम्मत करके तहखाने के अंदर कदम रखा। तहखाने का रास्ता बहुत संकरा और अंधेरा था। सीढ़ियां नीचे जा रही थी और हर कदम पर उन्हें एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक बड़ा कमरा उनके सामने था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके सामने एक बड़ा दर्पण था। यह दर्पण यहां क्यों है? नीलम ने पूछा। विनय ने दर्पण की तरफ बढ़ते हुए कहा, शायद यह हवेली का हिस्सा था, लेकिन दर्पण में हमें क्या दिख सकता है? जैसे ही विनय ने दर्पण को छुआ, कमरे की लाइट्स एकाएक बंद हो गई। हर तरफ गुप्त अंधेरा फैल गया और चारों की टॉर्चें भी बंद हो गई। अचानक कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। ऐसा लगा मानो कोई दर्द से कराह रहा हो। ये आवाज कहां से आई? सीमा ने कांपते हुए पूछा। विनय ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक वह गायब हो गया। विनय कहां गया? रोहन चिल्लाया। चारों के बीच अब केवल 3 ही बचे थे और वे बेहद डर चुके थे। अचानक दर्पण के अंदर से एक आकृति बाहर निकलने लगी। वह एक स्त्री की आकृति थी, जिसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर गहरे घाव थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी पूरी देह से खून टपक रहा था। ये रानी कंचना देवी है, नीलम ने भयभीत होकर कहा। रानी की आत्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो क्रूरता थी वह चारों को जर्जर कर रही थी। भागो, रोहन ने चिल्लाया और तीनों दौड़ पड़े, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो चुका था।
अब हम क्या करें? सीमा ने रोते हुए पूछा। हमें दर्पण को तोड़ना होगा, नीलम ने कहा। शायद यही रानी की आत्मा का कारण है। रोहन ने पास पड़े एक भारी पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से दर्पण पर मारा। जैसे ही दर्पण टूटा, हवेली की दीवारें हिलने लगीं, मानो वह गिरने वाली हो। रानी की आत्मा ने एक आखिरी चीख मारी और गायब हो गई। तीनों किसी तरह तहखाने से बाहर निकले और हवेली से भाग निकले, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने देखा कि विनय वही बाहर खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुम यहां कैसे पहुंचे? नीलम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो कब से बाहर ही था। तुम लोग अंदर क्यों गए थे? तीनों चौंक गए। विनय की मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी, वहां एक अजीब सी चमक थी। और फिर अचानक उन्होंने देखा, विनय की परछाई नहीं थी। वह विनय नहीं था, वह कुछ और था। तीनों चुपचाप गांव की ओर भागने लगे, लेकिन हवेली का वह रहस्य अब तक उनके पीछे था। रानी की आत्मा शायद अब भी उन्हें देख रही थी, और विनय या जो भी वह था अब उनके बीच ही था।